हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिप अप योर लाइफ। बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ मैं आफ्टर द ट्रिप। सोचा थोड़ी थोड़ी बातें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर लेती हूँ ऑफ माय रीसेंट ट्रिप, जो बहुत ही अमेजिंग रहा, बहुत फैंटास्टिक रहा। व्लॉग अपलोड कर दिया है मैंने, पहला व्लॉग, उसको रियल लाइफ विद किरण पे अपलोड कर दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है, यहाँ पे मैं अपने फैमिली व्लॉग्स शेयर करती हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप व्लॉग चेक कर सकते हैं। प्लस इस वीडियो में भी मैं कुछ ग्लिम्पसेस डालूंगी उस वीडियो के, ताकि आप फुल व्लॉग चेक करने के लिए जरूर जाएं। वीडियो में आपके साथ इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ ताकि मैं अपनी ट्रिप की बातें आपके साथ यहाँ पे शेयर कर सकूँ, बल्कि ये वीडियो मैं उन लेडीज के लिए बना रही हूँ जिन्होंने आज तक कभी भी गर्ल्स ट्रिप एक्सपीरियंस नहीं किया। अभी मैंने कैमरा सिर्फ ये कहने के लिए ऑन किया है कि गर्ल्स ट्रिप पे जाइए, ज़रूर जाइए, यू मस्ट गो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको रोकती हैं, लेकिन उसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्यों हम नहीं जा पाते हैं, उसके रीजंस और उसका सोल्यूशन भी हम देखेंगे। डर और परमिशन की बात नहीं करूंगी, क्योंकि डर आपके अंदर है, जब तक आपने उसका सामना नहीं किया वो डर कभी निकलेगा नहीं। परमिशन आजकल कोई लेता नहीं है, आजकल सिर्फ हम बताते हैं। ना करने का किसी का कोई रीज़न नहीं होता कि क्यों आपको कोई मना करेगा। आपकी चॉइस है कि आपको कहीं घूमने जाना है, कुछ नया एक्सपीरियंस करना है, इट्स योर चॉइस। तो अपने मन का डर निकाल के, परमिशन को साइड करके, दो चीज़ें और हैं जिन पे आपको काम करना है। वो है आपके फाइनेंसेस, जिनको आपको मैनेज करना है, प्लस ड्राइविंग। मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। मुझे बहुत सारी लेडीज़ ने ये कहा था कि आप ट्रिप पे इसलिए चले जाते हो क्योंकि आपकी फ्रेंड रुचि जो है वो ड्राइव कर लेती है। बिल्कुल, वी आर ब्लेस्ड कि रुचि ड्राइव करती है और वो इतनी बढ़िया ड्राइविंग करती है। मतलब मैंने किसी बंदी को आज से पहले इतना अच्छा ड्राइव करते नहीं देखा था। हिली एरिया पे, सीधी चढ़ाई पे, कश्मीर, श्रीनगर, जिस तरह से वो लेके गई है, आई थिंक मैन भी उस तरह से गाड़ी नहीं चला सकते इतने गट्स के साथ, इतना करेज के साथ। और सीरियसली वी आर सो ब्लेस्ड कि वो हमारी लाइफ में है, तो हम इतना घूम पाए। लेकिन ये चीज़ आपकी लाइफ में बाधा नहीं बन सकती। तो मुझे ड्राइव करना नहीं आता, अगर मुझे इंडिविजुअली कहीं जाना है और मैं सोचूं कि मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे ड्राइव करना नहीं आता, ऐसा नहीं है। आजकल आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। मैं अपनी सिस्टर, नीज और उनके बच्चों के साथ गई थी। मेरी नीज को ड्राइव करना आता है, लेकिन वो प्लेन पे चला सकती है, हिली एरिया पे नहीं उसने कभी चलाया, तो हमने हायर किया। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आजकल आपके पास किसी चीज़ का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आपको ड्राइव करना नहीं आता तो आप नहीं जा सकते। आप ड्राइवर हायर कर सकते हैं, अगर आपके पास गाड़ी अपनी है, गाड़ी भी आप हायर कर सकते हैं साथ में ड्राइवर के। पर उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। कोई ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने किसी को भी हायर कर लिया, किसी भी वेबसाइट से किसी को भी उठा लिया। मतलब अगर आपके कोई नोन में हो, किसी जान पहचान में हो तो बहुत ही बढ़िया है ना। अगर नहीं है जान पहचान में, तब भी आप किसी वेबसाइट को जब सर्च करते हो तो उसकी रेटिंग, उसकी रिव्यूज़, उसका सब कुछ चेक करना होता है। प्लस पर्सनली जब आप बात करते हो ड्राइवर से, तो इस तरह से आपकी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि उसको ये फील आए कि वो एक फैमिली को लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह का एटमॉस्फेयर आपने भी देना होता है। ड्राइवर आपको कंफर्टेबल तभी फील करवाएगा जब आप भी ड्राइवर को कंफर्टेबल फील करवाएंगे। आप ऐसे उनके साथ तूम तड़ाक करके या बदतमीजी से बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉदर नहीं करेगा आपकी सेफ्टी को। तो ये अपना बिहेवियर है, अपने बिहेवियर से बहुत सारी चीजें आप ठीक कर सकते हो और अच्छी कर सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 1 की ड्राइविंग नहीं आती है तो हम कैसे जाएं, तो आप किसी को हायर कर सकते हैं। जैसे हमने इस ट्रिप के लिए जिसको हायर किया था, वो पहले तो हमारी नोन में थे। जैस्मिन के कोई कोलीग है, उसका ब्रदर है, वो उनका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, तो वहाँ से हमने गाड़ी को लिया। और प्लस मैंने 2 बार उनसे बात की कि हमारे साथ एक छोटा बच्चा जा रहा है, हमें बहुत सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके चलने पड़ेंगे, तो प्लीज़ कोई मैच्योर ड्राइवर हमको दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद आपके साथ जाऊँगा। तो वो हमारे साथ खुद गए और 3-4 दिनों में एक बार भी हमको ऐसा फील नहीं हुआ कोई भी एक्सक्यूज़ बनाया हो या किस तरह का कोई रूड बिहेव किया हो। इतना अच्छा वो उन्होंने ड्राइव किया, इतना मुझे कंफर्टेबल फील हुआ। हम मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, गाड़ी में बैठने से लेकर पूरे रास्ते हम लोग सिर्फ हा 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 ही जो लेडीज का एक नेचर होता है कि हर बात पे उनकी हंसी निकलती है, तो वो हमारा चल रहा था। और मैं बेफिक्र होके, क्योंकि सबसे बड़ी मैं थी उस ग्रुप में, तो बेफिक्र होके हम लोगों ने अपना ट्रेवल किया, अपना ट्रिप एंजॉय किया फुली, क्योंकि हम उस ड्राइवर पे फेथ कर रहे थे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस उनके साथ, और ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम भी जब हम जाएंगे तो उन्हीं को हम साथ में अपने लेके जाएंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके फाइनेंसेस। क्यों मैनेज नहीं होते? मैं लेडीज को स्पेशली कहूंगी, क्योंकि हम लेडीज को ये आदत होती है फालतू की चीजें खरीदने की, मटेरियल इकट्ठा करने की, पूरा घर भर लेना मटेरियल के साथ। छोड़ दो ये हैबिट्स। मटेरियल जो है वो घर की खूबसूरती बढ़ाता है, लेकिन जो ट्रिप्स होते हैं वो आपकी खूबसूरती को इन्हांस करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को इन्हांस करते हैं। इस तरह से जब बाहर जाते हो ट्रिप्स पे, अपने बलबूते पे जाते हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हो, क्योंकि आप हर चीज़ खुद मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हो, तो आप में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है। मैं ये नहीं कहती कि आप फर्स्ट ट्रिप ऐसा बना लो, कोई लॉन्ग ट्रिप बना लो और फटाफट से आप निकल जाओ बस 5-10 दिन के लिए। जब भी आपने पहली बार कभी निकलना है, 50 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर का
एरिया चूज कीजिए और वहाँ पे एक आध दिन का, एक नाइट स्टे का जो है वो ट्रिप प्लान कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपका वो ट्रिप सक्सेसफुल हो जाएगा। वो मेमोरीज आपको इतना अच्छा फील करवाती है ना, बहुत दिनों तक। मैं अभी तक उसी जोन में हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें की थी, बहुत मज़ा आया था, बहुत ज़्यादा। और लास्ट टाइम तक हम यही बोली जा रहे थे कि यार मिस करेंगे इन दिनों को, मिस करेंगे इन चीज़ों को जो भी हमने साथ में बिताई हैं, साथ में हमने किया है। आपको ये कहूँगी कि फाइनेंसेस सब मैनेज हो जाते हैं। जो मटेरियल हम इकट्ठा करते हैं उसको इकट्ठा करना बंद कर दो। सेविंग्स करो अपनी, चाहे हर 6 महीने में नहीं निकाल सकते तो हर साल में एक ट्रिप, गर्ल्स ट्रिप ज़रूर प्लान करो और ज़रूर निकलो। आप में से बहुत सारी लेडीज़ मुझे कहती हैं कि हमारा कोई ऐसा खास फ्रेंड सर्कल नहीं है तो हम कैसे जाएं, है ना। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं अगर आप कोशिश करो तो। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई तो होगा आपके रिलेटिव्स में, आपकी रिश्तेदारी में, जो आपके कजन्स हैं या सिस्टर्स हैं या कुछ भी है। बिना किसी चीज़ की फिक्र किए कि कौन क्या कहेगा, और ये भी नहीं सोचना होता कि हाँ मैं उसको पूछूंगी तो वो बुरा मान जाएगी। ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। अपनी तरफ से ट्राई करो बेस्ट करने की। स्पेशली उन लोगों को साथ में लेके चलना होता है जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं। जब भी हम किसी ट्रिप पे जाते हैं ना, तो हम जब ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, हमने भी इन 3-4 दिनों में बहुत सफ़र किया है, इतने किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया और साथ में हम बहुत ज़्यादा चले भी हैं। और छोटा बच्चा हमारे साथ था, बच्चे को उठा के भी हम चले हैं। लेकिन सच मानोगे आप, मैं बिल्कुल नहीं थकी। थकते हम कब हैं? थकते हम जब हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जब हम इरिटेट हो जाते हैं, जब नेगेटिविटी क्रिएट होती है। तो हमेशा अपने रिश्तेदारी में जब भी आप किसी को चूज़ करो कि किसी को लेके जाना है साथ में, तो उन लोगों को लेके जाओ जो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाने में आपकी हेल्प करें, एक पॉजिटिव ऑरा बना के रखें, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखें। फिर जो मज़ा आता है ना, उसके तो मतलब उसके लिए तो वर्ड्स ही नहीं होते कि हाँ कितना इंजॉय करते हैं हम लोग। और मैं हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करती हूँ, मैं हमेशा सेल्फ ग्रोथ की बात करती हूँ। और ये ट्रिप्स जो होते हैं ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नहीं कि यार जन्म ले लिया है और एक 4 दीवारी में कैद हो गए हैं, पूरी उम्र वहीं पे बितानी है उस 4 दीवारी में, और उसके बाद यहीं से वापस चले जाना है। कितनी दुनिया है देखने के लिए, कितना कुछ है देखने के लिए, कितना है घूमने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। मैं भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खूबी पूरी करती हूँ। अगर 6 महीने में, 8 महीने में कभी मैं निकल जाती हूँ 2-3 दिन के लिए, तो रिफ्रेश होके आती हूँ। उसके बाद वापस वहीं पे आते हैं और फिर अपना काम जो है वो उसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। घूमना फिरना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपको इंजॉय करने जाना है, आपको मस्ती करने जाना है। लर्निंग भी तो है ये। आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं करने आती हैं। हमको लगता है कि कोई मेल पर्सन हमारे साथ होगा वही सारी चीज़ें कर पाएगा, हम तो कैसे ही मैनेज करेंगे। गलत मैनेज करोगे कोई बात नहीं, गलत मैनेज करो। पहली बार में गलत होगा, दूसरी बार में थोड़ा सा ठीक होगा, तीसरी बार में थोड़ा सा और ठीक होगा, चौथी बार में परफेक्ट हो जाएगा। और कोई भी ट्रिप जब हम ये सोच के निकलते हैं ना परफेक्ट ट्रिप होगा, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़े से अप्स एंड डाउन्स उसमें आते हैं, लेकिन उन चीज़ों को ज़्यादा बॉदर नहीं करना होता। अपना टेंशन फ्री होकर एंजॉय करना होता है। तो मैं पता नहीं क्यों मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो बना के आपको सिर्फ ये कहूँ, लेडीज अगर आपने कभी बाहर नहीं निकले, मेंटली हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, इसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं, वही काम और वही बातें और वही चीज़ें। उनसे थोड़ा सा निकल के जब हम बाहर जाते हैं तो पता चलता है कि यार दुनिया में और भी कुछ है, सिर्फ यही कुछ नहीं है। जब तक मैं नहीं जाती थी तो मैं नहीं जाती थी, तब यही मेरी दुनिया थी। तब थोड़ा सा लगता भी था कि हाँ कहीं जा नहीं पाती हूँ, लेकिन अब मैंने जाना शुरू किया तो मुझे पता है कि क्या फील होता है, ये एक्सपीरियंस कितने मैटर करते हैं, मेमोरीज कितनी मैटर करती हैं। इसीलिए फिर मैंने जाना शुरू किया। तो अब तो आप देख भी रहे हो, खुद से देख रहे हो, आप पिछले 4-5 साल से कंटिन्यूसली मेरा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रहता है। मैं अपने फ्रेंड्स को मिलने चली जाती हूँ वंस इन अ मंथ, एंड उसके बाद फिर हम लोग घूमने चले जाते हैं, कहीं ना कहीं का प्लान बनाते हैं, चाहे 1 डेज का, 2 डेज का, इवन कि हमने 5 डेज के ट्रिप्स भी बनाए हुए हैं। बट इस बार मेरा फर्स्ट ट्रिप था जो मेरी सिस्टर्स के साथ था, मतलब मेरी सिस्टर और नीस के साथ था। बच्चों ने भी इतना कोऑपरेट किया, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आपको डिटेल नहीं बता सकती इस चीज़ की कि कितना कोऑपरेटिव थे सब लोग। उन बच्चों ने भी इतना कोऑपरेट किया, मतलब ज़रा भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं कुछ कमी रह गई। और मुझे वो बार बार बोल रहे थे कि तू ऐसा क्यों सोच रही है कि तू तेरे पे कोई बात आएगी या तू लेके आई है। हम सब आए हैं, हम सब ने प्लान किया है, हम सबका उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। कुछ चीज़ गलत भी हो जाएगी तो उसके लिए हम सभी जिम्मेदार होंगे, तो अकेली जिम्मेदार नहीं होगी। तो इतना उन्होंने मुझे अच्छा फील करवाया और फिर मेरे अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आया। और अब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि अब हमको बार बार निकलना है, अब मैं तुम लोगों को लेकर निकलूंगी। और उन्होंने खुद से कहा है हम इस मंथ में चलेंगे। तो और जब आपको एक दूसरे की कंपनी पसंद आ जाती है, फिर एक ग्रुप बन जाता है, फिर आप बहुत मजे करते हो। तो अभी भी हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, इस ट्रिप की वजह से हमने बनाया था, उस पर पिछले 3 दिन से, मतलब मैं परसों आ गई थी और तब से लेकर अब तक चैट चल रही है। सारी बातें हम लोग याद कर रहे हैं कि इस दिन ये हुआ था, इस दिन ये हुआ था। और
हंसी जो थी वो नॉन स्टॉप थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कुछ ग्लिम्सेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं इस वीडियो में, पर प्लीज़ उस जाते जाते एक रिक्वेस्ट करके जा रही हूँ कि सोचो थोड़ा सा, चाहे वन डे का बनाओ, चाहे सुबह से लेकर शाम तक का बनाओ, फिर चाहे एक दिन के स्टे का बनाओ, लेकिन ज़रूर बनाओ और आप रिग्रेट नहीं करोगे मेरी ये वाली बात मान के। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप सीखो खुद से बनाना, किसी की हेल्प नहीं लेनी आपने, किसी के मेल पर्सन की हेल्प बिल्कुल नहीं लेनी कि वो आपको सब कुछ अरेंज करके देंगे, वो आपको बना के देंगे। नहीं, वेबसाइट्स ढूंढो, खुद से अपने होटल्स बुक करो, एयरबीएनबी बुक करो, अपने लिए गाड़ी खुद से बुक करो, चाहे अपने जान पहचान की हेल्प ले लो, ठीक है, जान पहचान के लोगों की आप हेल्प ले सकते हो कि कोई अच्छा ट्रस्टवर्दी पर्सन हो जो आपको लेके जाए अगर आप खुद ड्राइव नहीं कर सकते। बट निकलो, एक बार निकलोगे ना तो मैं श्योर करती हूँ ये चीज़, ये नॉन स्टॉप चलेगा आपका, कि पूरी जिंदगी ये नॉन स्टॉप चलने वाली चीज़ है, क्योंकि आपसे रहा ही नहीं जाएगा। उसके बाद आपको लगेगा कि एग्जॉस्ट हो गया, चलो निकलो। उसके बाद आप सेविंग करना भी शुरू करोगे, थोड़ी थोड़ी सेविंग। 6 महीने में कितनी सेविंग हो जाती है, और कितने ही बड़े ट्रिप पे जाना होता है, हमने लाखों रुपए तो लगते भी नहीं है, कुछ हज़ारों रुपए लगते हैं, और उसमें आप कितना अच्छा फील करते हो, कितना अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो, है ना, लर्निंग भी होती है। तो ज़रूर मेरी इस बात पे गौर करना और ज़रूर ट्रिप बनाना, और अगर आप ट्रिप बनाओ तो मुझसे ज़रूर शेयर करना, मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्स भेजना कि हम जाके आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सच में कहती हूँ, जब आप लोग मुझे बोलते हो ना कि आपकी वजह से हमने वेट लूज़ कर लिया, आपकी वजह से हमने रिश्तों को मैनेज करना सीख लिया, आपकी वजह से हमने अपने में इम्प्रूवमेंट देखा है ना, आपको बता नहीं सकती कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ। अब आप मुझे जब ये बताओगे ना कि आपकी वजह से मैम हम ट्रिप लगा के आए हैं और बहुत मज़ा करके आए हैं, तो आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि चलो ये भी काम हो गया। ये भी मेरी विश लिस्ट में था कि मुझे आदत लगानी है आप सबको इस चीज़ की। तो कुछ ग्लिम्सेस शेयर कर रही हूँ उस व्लॉग के जो मैंने अभी कल अपलोड किया है रियल लाइफ विद किरण पे। गाइस, रियल लाइफ विद किरण मेरा व्लॉगिंग चैनल है, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ उसको। अगर आपको अच्छे लगते हैं व्लॉग्स, एक बार विजिट जरूर करना, मेरी ये वाली बात सुन के एक बार जाके विजिट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी मैं उस चैनल का। तो चलिए उस ब्यूटीफुल व्लॉग के कुछ ग्लिम्सेस आप देखिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। के साथ हम जा रहे हैं, वो तो दाल राइस के अचार के शौकीन लोग हैं, तो मुझे क्या कहना चाहोगे जाने से? मजे करो, मजे करो। आधा करना आपकी नहीं कट्टी आ जाओ जैसे कहते नहीं मैं नहीं मरना, वो देखो तो बीच में घर का मर्द दो, फिर उसके और यहाँ पे ये अपनी बाल सुखा रही है फॉरेस्ट के बीचों बीच। वाह क्या सीन है, इनको ये करने में शर्म आ रही, किसको आ रही शर्म? मुझे। एंड ब्रेड। चले यार चले तुम लोग फाइन यस फाइन। वो देखो ना पाज गोटे गोटे तेरे बुढ़ापे से आया। प्रॉपर्टी देखो आप, प्रॉपर्टी देखो मम्मा, और मम्मा देखो प्रॉपर्टी वाकई ही बहुत खूबसूरत। भाई हम जंगल में रहने आए हैं, जंगल में। लगा भाई वंशिका, प्रीति ना हैप्पी? आया ना, आपको कैसा लगा घर? आपको घर कैसा लगा? हमारा बैग है एक गाइस, और हमें यहाँ पे बसने आए हैं क्योंकि मंकी नहीं है अभी। पिछले आधे घंटे से ये लोग एक फोटो नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। ये महारानी है जो बैठ के बस ही सैंडल पहन के आए स्पेशली, ठीक है, फोटो खिंचाने के। हसी ना पाई ना, फटे में पावे ना। ये नटाई नहीं पा रही। तो पहला लगे खान यार, चटनी खा दो सी, ਅਸੀਂ चटनी खा लिया सारा कुछ ने टेस्ट कर लिया, उस तो बाद से पढ़ाया। फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट, मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा है। ये वाला रूम ही था, यहाँ पे ही हम सोए थे। रात को बहुत तरह की आवाजें यहाँ पे आ रही थी, जैसे पंछियों की या कुछ गिरने की, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम जंगल के अंदर ही सो रहे हैं। बैठी है पलटन, रिचा बेचारी बिजी है अपने बच्चे का खाना बनाने में, और यहाँ पे गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार हम लोग नहीं नहाए हैं तो आप देख सकते हैं ये हम बैठ के आराम से गप्पे मार रहे हैं, कोई वीडियो तो बना नहीं रहे हैं कि हम नहा के आए हैं एंड और मैंने कहा लिया आप ही बनाती हो। उनकी हाउस हेल्प आई हुई है,
सारा वो फ्लोर क्लीन करके जाएगी। यहाँ पे अभी बर्तन वगैरह सारे उसने वॉश किए हैं, पूरी किचन क्लीन कर दी उसने। क्या रही है, कर्ल कर रही है? हाँ कोशिश करी पहली बार खुद से। तूने ट्यूटोरियल नहीं देखा? नहीं। ये मैडम सुबह से सबसे पहले तैयार हो गई है, उसके बाद भी ये 100 बार तैयार हो गई। और जैस्मिन तैयार हो रही है। वंशिका के हेयर नहीं हो रहे सेट भाई। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। हाँ राम जी महाराज यहाँ पे बैठे हुए, सब बिजी हैं। पूरा घर जैसा फील आ रहा है यहाँ पे।